और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। रूस के राष्ट्रपति अब देखिए अगले साल जो है भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर के क्रेमलिन में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जल्द ही पुतिन के भारत दौरे की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। रूस ने किया बड़ा ऐलान। भारत आ रहे हैं मोदी के दोस्त पुतिन। दोस्त मोदी के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। पुतिन भारत की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भारत यात्रा का औपचारिक ऐलान कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे थे, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। मोदी ने पिछले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी रूस के कजान की यात्रा की थी, जिसके बाद से ही पुतिन की भारत यात्रा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच कई दशकों से पुराने रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे विषयों पर बातचीत होने की संभावना है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। साथ ही वैश्विक रणनीति में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव की पुतिन के भारत दौरे को लेकर की गई घोषणा के बाद अब पूरी दुनिया की नजर भारत और रूस के बीच बनी रहेगी। पुतिन ने दिसंबर 2021 में भारत का दौरा किया था। हालांकि उनका यह दौरा महज केवल 4 घंटे का था, लेकिन उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और रूस रक्षा, सुरक्षा और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देशों ने साल 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन और द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मोदी पुतिन की पक्की दोस्ती। मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच संबंध विश्व मंच पर एक मजबूत साझेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत मित्रता और आपसी समझ ने भारत रूस के संबंधों को और गहरा किया है। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में ये संबंध कई महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोग परियोजनाओं से परिपूर्ण है। विशेष रूप से S-400 मिसाइल सिस्टम का भारत को रूस से मिलना दोनों देशों के बीच विश्वास और सामरिक साझेदारी का एक बड़ा संकेत है। हाल के वर्षों में वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी बैठकों और संवाद को जारी रखा है। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और स्थिरता पर एक समान दृष्टिकोण साझा किया, चाहे वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन। दोनों की साझेदारी ने भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो भविष्य में भी दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही देखिए, स्पेस एक्स ने इतिहास रच दिया है और इतिहास रचते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। साफ तौर पर देखिए, इस एडिशन में ये कहा गया है कि जहां से जो रॉकेट है वो लॉन्च होगा, वहीं पर ही लैंडिंग होगी और वो भी जो लॉन्च पैड है उनकी बाहों में। कैसे 6th एडिशन का लॉन्च टेस्ट हुआ है, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। दुनिया की सबसे भारी रॉकेट के रूप में शोहरत पा चुका स्पेस एक्स का 6वां टेस्ट भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे हुआ। स्टारशिप को टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी टेस्ट को देखने के लिए स्टारबेस पहुंचे। पिछले 5 टेस्ट फ्लाइट की तरह इस बार भी रॉकेट के दोनों हिस्सों फर्स्ट स्टेज और अपर स्टेज को परखा गया। ये लॉन्च साउथ टेक्सास में कंपनी की स्टारबेस फैसिलिटी से हुआ। इस टेस्ट फ्लाइट के जरिए कंपनी रॉकेट और बूस्टर की क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की 5वीं लॉन्चिंग सफल रही है। यह कहीं फटा नहीं था, आराम से मैक्सिको की खाड़ी में ऊपर गया। वापस लौटते समय इसे लॉन्च पैड के मैकेनिकल आर्म्स में हवा में पकड़ा, यानी बूस्टर पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया था। वहीं बात करेंगे यूपी के संभल की।
वैसे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासत तो लगातार होती रही, लेकिन इस समय चर्चाओं के केंद्र में है संभल का जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया कि यहां पर श्री हरिहर मंदिर है और इसको लेकर देर रात देखिए वहां पर सर्वे का काम किया गया। 2.5 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया गया, 4 घंटे तक पूरा सर्वे का काम चला, लेकिन अब चुनौती यह है कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट क्या सौंपी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कई सारी दलीलें पेश कर रहा है। उनका यह कहना कि नहीं, यहां पर मस्जिद ही है। रिपोर्ट आप देखिए। काशी के बाद संभल, एक जैसी हलचल, जामा मस्जिद या हरि मंदिर, सर्वे से होगा सच का सामना। काशी मथुरा में विवाद के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे डाला। कोर्ट के आदेश के बाद रात सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची और करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। तो संभल के जामा मस्जिद को लेकर के एक बार फिर से विवाद तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पे कोर्ट का फैसला आया है, उसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है और साथ ही साथ कमिश्नर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। ये वही जामा मस्जिद है, काफ़ी ज़्यादा पुराना इस जामा मस्जिद को बताया जा रहा है, जहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे तो देखें यहाँ पे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीम आपको नजर आ रही होगी, ड्रोन कैमरे के जरिए भी इस पूरी एरिया की तो निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी है या फोटोग्राफी है जो सर्वे के लिए की जा रही है। सर्वे का काम जारी रहेगा, लेकिन सर्वे की शुरुआत होते ही संभल का माहौल गर्मा गया है। यही कारण है कि सर्वे के लिए भारी भरकम टीम लगाई गई है। संभल के डीएम ने भी प्रशासन के मुस्तैदी की बात कही है। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध थे और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संभल में जो हरिहर मंदिर है वह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और हिंदू मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होना है। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल्कि अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन के अंदर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि टीम को सर्वे में कोई भी चीज या निशान ऐसे नहीं मिले जो आपत्तिजनक हो या किसी मंदिर के होने का निशान हो। बर्क ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मनमानी से नहीं चलेगा।